स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री का पहला पेयर साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। बच्चों, अब आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो निम्न में क्या सत्य है। पहला ऑप्शन कि साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, दूसरा ऑप्शन कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, और चौथा ऑप्शन कि उपरोक्त सभी। ओके स्टूडेंट्स, चेक करते हैं। बच्चों, यहाँ चेक करते हैं। दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। अब यदि दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा को हम कह सकते हैं कॉस बीटा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा को हम कहेंगे कॉस बीटा। साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, माने पहला रिलेशन तो सही हो गया, पहला ऑप्शन तो सही हो गया। ये पहले ऑप्शन को सही सिद्ध करता है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा। बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा को हम कहेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अगर ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा इधर आकर प्लस हो गया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, माने दूसरा ऑप्शन भी सही सिद्ध हो गया। तो बच्चों, यहां से दूसरा ऑप्शन भी सही सिद्ध हो गया। अब फिर यहां आइए, इस स्टेप पर फिर आइए कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर बीटा। जरा सा इस स्टेप को फिर देखिए। यदि हम RHS में कॉस स्क्वायर बीटा को रहने दें और LHS में साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कह दें तो देखें, LHS में साइन स्क्वायर अल्फा को हम कहेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी, LHS में साइन स्क्वायर अल्फा को हम कहेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और RHS बराबर कॉस स्क्वायर बीटा। तो बच्चों, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, अर्थात हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही है। हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अर्थात है बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन सत्य हैं। ओके, और ये मात्र एक क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि ये एक डिराइवेशन है, ये एक निष्कर्ष है। हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं, हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करें और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पहला कंक्लूजन कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, दूसरा कंक्लूजन कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा कंक्लूजन कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ओके,
तो जरा सा ये जो हमने जो कंक्लूजन बनाया, जो निष्कर्ष हमने बनाया, जरा सा इस निष्कर्ष को हम लोग नोट कर लें। कंक्लूजन, कंक्लूजन माने निष्कर्ष। यदि अल्फा और बीटा ये दोनों 0 और 90 के बीच में लाई करते हो तथा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फर्स्ट कंक्लूजन कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, दूसरा कंक्लूजन कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा कंक्लूजन कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों, ये कंक्लूजन का डायरेक्ट फॉर्म है, ये निष्कर्ष का डायरेक्ट रूप है। और इसी कंक्लूजन को यदि हम उल्टे शब्दों में कहें, इन्वर्सली कहें, तो कंक्लूजन का इन्वर्स फॉर्म भी प्राप्त हो जाता है। तो ये कंक्लूजन का डायरेक्ट फॉर्म था। ये जो आपने ये 2-3 रिलेशन पढ़े, ये कंक्लूजन का डायरेक्ट फॉर्म था। और अब हम लोग कंक्लूजन का इन्वर्स फॉर्म पढ़ेंगे, अर्थात इन्हीं बातों को अब हम उल्टे तरीके से पढ़ेंगे। इन्वर्स फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, इन्वर्स फॉर्म ऑफ कंक्लूजन क्या है? इन्वर्स फॉर्म कि यदि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, या साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, इन तीनों में से किसी भी तरीका का फॉर्मेट रहे, इन तीनों में से किसी भी तरीका का फॉर्मेट दिया रहे, तो हम ये मान कर चलेंगे कि वहाँ अल्फा प्लस बीटा का योगफल बराबर 90 डिग्री होगा। ओके, इन्वर्स फॉर्म ऑफ कंक्लूजन कि यदि दिया रहे कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, तो वी हैव टू अप्लाई, तो हमें यह मान कर चलना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो बच्चों अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम में कंक्लूजन के डायरेक्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम में कंक्लूजन के इन्वर्स फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अभी स्क्रीन पर डायरेक्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन दे देते हैं और इन्वर्स फॉर्म से भी क्वेश्चन दे देते हैं, और स्टूडेंट्स को खुद ये तय करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन कंक्लूजन के डायरेक्ट फॉर्म से दिया गया है और कौन सा क्वेश्चन कंक्लूजन के इन्वर्स फॉर्म से दिया गया है। हम कुछ प्रश्न लिखते हैं, एंड दीज गिवन क्वेश्चंस आर combination of mix-up of direct form and inverse form, and you have to select which is direct form question and which is inverse form question. Okay,
मित्रों, आपके सामने स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट। और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 तो tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 इज इक्वल टू व्हाट। बच्चों, पहला क्वेश्चन ये कंक्लूजन का डायरेक्ट यूज है। देखिए, अगर 10 डिग्री को अल्फा माने और 80 डिग्री को बीटा माने तो 10 प्लस 80 का योगफल 90 होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का योगफल 90 होगा। और बच्चों, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर बीटा का योगफल 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 20 को अल्फा माने और 70 को बीटा माने तो 20 प्लस 70 बराबर 90 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो जाएगा। और इसलिए साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसी प्रकार अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड सिमिलरली साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और दोस्तों, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माने इस क्वेश्चन का आंसर बराबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर बराबर 4। ओके, लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 तो tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 का मान बराबर व्हाट। दोस्तों, ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये कंक्लूजन का डायरेक्ट नहीं बल्कि यह कंक्लूजन का इन्वर्स यूज है। देखिए, दिया है कि यदि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, और हमने अभी आपको बताया कि यदि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, इन तीनों में से कोई भी रिलेशन दिया रहे तो हमें ये अप्लाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो दिया है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, अर्थात हम ये अप्लाई करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। अब चलिए, मान पूछा गया है tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 का। तो दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 90 बटा 2 माने 45 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 90 बटा 2 माने 45 डिग्री और tan 45 के वैल्यू बराबर 1 आंसर। tan 45 की वैल्यू बराबर 1 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं।